भाग 2 वाणी और उपदेश। अध्याय 1 सांसारिक पदार्थों के प्रति विरक्ति। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और मनुष्य का यह संघर्ष उसी पल आरंभ हो जाता है जब वह गर्भ की असहनीय यातना को सहकर संसार में जन्म लेता है। कर्मों से बंधे होने के कारण सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए मनुष्य इस संसार में स्वार्थ के ही दायरे में व्यवहार करता है। वह सांसारिक पदार्थों में ही अपने लिए सुख और आनंद ढूंढता रहता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जीवन में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस परमात्मा ने हमारे लिए नाना प्रकार के सुख बनाए हैं, हम उसे ही भूले बैठे हैं। नाना सुखें देवें केली, लोकें तयास चुकलीं। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य संसार के ही धंधों में उलझकर रह जाता है और उस परमात्मा को ही भूल जाता है जिसने इसे बनाया है। जिन हर तेरा रचन रचया, सो हर मन न वसाया। यह संसार नश्वर है। इससे जुड़ी हुई हर वस्तु, धन संपत्ति तथा रिश्ते नाते सभी नाशवान हैं। जन्म जन्मांतरों से हम इनसे जुड़ते और बिछुड़ते आए हैं। संसार की मोह ममता, तृष्णा और हर प्रकार की आसक्ति मनुष्य के लिए केवल दुख का ही कारण रहे हैं। न तो हमें अपने प्रारब्ध का कुछ पता है और न ही यह जानकारी है कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। मृत्यु निश्चित है, किंतु उस पल की भी किसी को खबर नहीं है। जीवन का अंत होने पर सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि अज्ञानता में पड़ा हुआ जीव अपनी इस दयनीय अवस्था को भी नहीं देख पाता। जीव के असहनीय कष्ट का वर्णन करते हुए समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि 84 लाख जीव योनियां एक दूसरे का आहार हैं, यानी एक दूसरे को खाकर ही जीवित रहती हैं। इस प्रकार जीव एक दूसरे को इतनी अधिक पीड़ा तथा दुख पहुंचाते हैं जिसे शब्दों द्वारा बताया नहीं जा सकता। जीव इस सत्य को पहचान ही नहीं पाता कि जहां सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, उस जगत में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिल सकता है। जब दुखों की आंधी आती है, व्यथा असहनीय हो जाती है तथा हर ओर निराशा का अंधेरा छा जाता है, तब जीव को संसार की वास्तविकता का एहसास होता है और वह संसार से विरक्त होने लगता है। इसीलिए समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि सांसारिक दुखों से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। परमार्थ की ओर वही ध्यान दे सकता है जिसे बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। बहु दुख भोगिलें जेणे, तया सीच परमार्थ बाणे। संसार दुखा चेनी गुणे, वैराग्य उपजे। विरक्ति का यह भाव मनुष्य को स्वार्थ से परमार्थ की ओर ले जाता है। दुख के समय अंतर मन से निकली करुण पुकार प्रभु कृपा का आधार बनती है और जीव धीरे धीरे मनुष्य जन्म के उद्देश्य के प्रति सचेत होने लगता है। मनुष्य जन्म वह अनुपम अवसर है जिसमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है, यानी परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। नर देह प्रभु की ऐसी अद्भुत रचना है जो इस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने का साधन है। भव सागर से तारने वाली यह देह अनेक गुणों का भंडार है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि संसार के बंधनों से बांधने वाली भी नर देह है और इन बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली भी यही है। अतः मनुष्य के लिए परमात्मा को छोड़कर कहीं और शाश्वत सुख की खोज करना निरी मूर्खता है। विवेकशील वही है जो संसार से उदासीन होकर सांसारिक विषय भोगों से परे परम सुख की खोज में जुट जाता है। इसलिए हमें केवल परमात्मा की ही तलाश करनी चाहिए, तभी कुछ भेद मिल सकता है, अर्थात परमार्थ के गूढ़ अर्थ को जाना जा सकता है।
येक देवासीच ढूंढावें, तरीच वर्म पड़े ठावें। अध्यात्म के इस अंग से संबंधित वाणी को यहां 4 शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 1, दुर्लभ मनुष्य जन्म। निस्संदेह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह चेतना की वह अवस्था है जहां से मुक्ति का द्वार खुलता है। सृष्टि के सृजनहार परमात्मा की रचना का यह एक आश्चर्यजनक पहलू है कि इस नश्वर देह में ही उस अविनाशी परमपिता का वास है। देह के रहते यदि जीव इस सत्य को जानने का यत्न नहीं करता है तो समझो वह आत्मघाती है। मनुष्य जन्म के इस अवसर को परमात्मा की पहचान करके ही सार्थक किया जा सकता है। यह अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य देह ही वह साधन है जिसके द्वारा प्रभु प्राप्ति संभव है। इस संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी साधक को सचेत करते हुए कहते हैं कि संसार से बंधे रहने पर यह देह अधोगति का कारण बनती है, परंतु परमार्थ के मार्ग पर चलने से यही परम गति को पाने का साधन भी बन जाती है। आप कहते हैं कि मनुष्य का जीवन काल रत्नों का एक ऐसा संदूक है जिसमें भक्ति रूपी सुंदर रत्न भरे हुए हैं। आयुष्य हेची रत्न पेटी, माजी भजन रत्ने गोमटी। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस जीवन को प्रभु को अर्पित करके सच्चा सुख प्राप्त कर ले। यह देह परमार्थ की प्राप्ति का साधन तो है, किंतु यह क्षण भंगुर है। इसे किसी भी पल त्यागना पड़ सकता है। जब तक वह पल नहीं आता, तब तक प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। जो जीव अहम भाव को त्याग कर अपने चंचल मन को साधने का प्रयास नहीं करता, वह मनुष्य जन्म की अमूल्य निधि को व्यर्थ लुटा रहा है। संसार तो स्वप्न के समान है, किंतु चाहकर भी जीव इस तथ्य को आत्मसात नहीं करता और अंत तक मैं मेरी के भ्रम से मुक्त नहीं हो पाता। युवावस्था में मनुष्य प्रभु से मिलाप के लिए प्रयास नहीं करता और बुढ़ापे में शरीर के दुर्बल हो जाने पर वह कुछ कर नहीं पाता। वास्तव में मनुष्य शरीर धारण कर लेने मात्र से ही हम मनुष्य नहीं बन जाते। यह तो हमारे लिए एक अवसर है कि हम ज्ञान प्राप्त करें और जागृत होकर इस जीवन को संवार लें। अतः समय रहते इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाना यानी परमार्थ को अपनाना ही मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है। वाणी। मनुष्य जन्म अनमोल है। घात करूनी आपुला में आप फरमाते हैं, कर रहा है तू अहित अपना, दुखी कर रहा है दूसरों को तू। अपने इस अनमोल जीवन को गंवा रहा है विषय लोभ में तू। पहचान सत्य की नहीं की तूने, आत्मघात कर रहा है तू। नर देह का जो मिला है अवसर, व्यर्थ इसे खो रहा है तू। देह का नहीं भरोसा कोई, नश्वर है यह जानता है तू। कहते हैं राममय रामदास, मूर्खतावश नहीं भूलना यह बात तू। जग में है जीवन थोड़ा। संसार हा दो दिसाचा में आप फरमाते हैं, यह संसार है 2 दिन का, क्या है भरोसा इसका। सब चल रहा है जब तक हैं यहां, आगे कौन है किसका। कितनों से हम मिले जगत में, कई आए कई चले गए। कुछ तो बहुत धनवान हुए, कुछ भिखारी होकर रह गए। लगता है सब सत्य स्वप्न में, पर जागता है शिष्य जब नींद से, तब समझ जाता है वह सब कुछ है अपने ही अंतर में। कहे रामदास हो सद्कामना अंतर में, और मुझे सत्संग मिले। हे प्रभु सेवा तेरी कर पाऊं, फल पूर्व कर्म का यही मिले। नहीं भरोसा देह का।
देही आरोग्य चालते में आप फरमाते हैं, देह यदि निरोगी है तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। जल्दी लगो प्रभु भक्ति में, देह का कोई भरोसा नहीं है। बुद्धिमान हो, जानते हो तुम कि देह यह क्षणभंगुर है। कहे रामदास, इस देह को अकस्मात त्यागना पड़ता है। देह बांधे जग से, देह ही छुड़ाए। देहे हैं असार में आप फरमाते हैं, देह असार है, कृमियों का भंडार है, किंतु प्राप्त हो सार तत्व इसी देह के संग। देह के संग सहनी पड़े यातना संसार की, किंतु हो पाए प्रभु भक्ति भी इसी देह के संग। देह के संग से दुख बहुत मिलते हैं, करो विचार कि मिले मोक्ष भी इसी देह के संग। देह के संग से बढ़ता है अहंकार, मिलता है संतोष भी इसी देह के संग। देह के संग पनपते हैं ईर्ष्या द्वेष, भवसागर भी पार हो इसी देह के संग। देह के संग जीव पापी हो जाता है, होता है पुण्यात्मा भी इसी देह के संग। देह के संग हो अधोगति जीव की, करे प्राप्त परम गति भी इसी देह के संग। देह बांधे जग से, देह ही छुड़ाए, जीव भक्त बनता है इसी देह के संग। देह के संग हैं पाप पुण्य, उपजे घृणा और प्रेम, मिलता है प्रभु भी इसी देह के संग। देह के संग राग विराग में बदल जाए, परम गति या अधोगति हो इसी देह के संग। देह के संग मिलते हैं भोग और रोग, साधना का योग भी है इसी देह के संग। देह के संग हों आसक्त और विरक्त, उपजे सद्भाव अंतर में इसी देह के संग। देह के संग हो उद्धार या विनाश, मिले संग संतों का इसी देह के संग। देह के संग ही मैं कहलाया रामदास, लगन लगी प्रभु से इसी देह के संग। अज्ञानता में जीवन बीत गया। देवनाही वोलखेला में आप फरमाते हैं, पहचान प्रभु की न की तूने, विषयों का ही चिंतन किया। जाना नहीं कुछ समझा न तूने, नादानी में बचपन बीत गया। युवावस्था पाई जब तूने, काम प्रबल तब होता गया। बुढ़ापे में जब सुध आई तो, शरीर यह दुर्बल हो गया। कहे राममय रामदास, यह अज्ञानता में जीवन बीत गया। मनुष्य जन्म सार्थक करो। पाप पुण्य समता घड़े में आप फरमाते हैं, पाप पुण्य हो एक समान जब, मिलती है यह नर देह तब। सार्थक इस देह को करो, अपना तुम उद्धार करो। अनंत पुण्य कर्मों से मिले, अनेक जन्मों के बाद नरदेह। फिर मांगने पर भी न मिले, कहे रामदास यह दुर्लभ नरदेह। नरदेह उन्हीं की सार्थक है। भक्ति चेन योगे देव में आप फरमाते हैं, जीव निश्चय ही भक्ति से प्रभु को प्राप्त करेगा। ठौर नहीं है प्रेम बिना, स्तुति भजन और भक्ति भाव का। कोई अनुभवी ही जानता है अभिप्राय इस वचन का। सिद्ध होगा परमार्थ तभी, जब पुण्य संचित हो अनंत जन्मों का। केवल तब ही होता है प्रत्यक्ष अनुभव उस प्रभु का। साधन अनेक अपनाकर, पाकर आधार नर देह का। मुक्त हो गए जीव कई, चिंतन करके सार असार का। सार्थक है नर देह उन्हीं की, जो परमार्थ में इसे लगाते हैं। नहीं तो सहकर आघात कई, यह मृत्यु पथ पर चली जाती है। कटु वचन जो सह लेता है,
पलट कर उत्तर नहीं देता है। क्रोध आए तो रोक लेता है, वही सत्वगुणी कहलाता है। पर पीड़ा से जो दुखी होता है, संतुष्ट देख औरों को सुख पाता है। विरक्ति में प्रसन्न होता है जो, वही सत्वगुणी कहलाता है। देह बिना प्रभु भक्ति ना हो। मातीचे देव धोंड़याचे देव में आप फरमाते हैं, मिट्टी के देवता, पत्थर के देव, सोने के देवता, चांदी के देव, कांसे के, पीतल के, तांबे के देवता, चित्र और चंदन के लेप के देव, कपास की लकड़ी के, मूंगे के देव, देव बाण धान्य के, नर्मदेश्वर देव हैं सूर्यकांत और चंद्रकांत, शालीग्राम और काश्मीरी देव। तांबे और सोने के सिक्कों की भी पूजा अर्चना करते हैं लोग। चक्रांकित मूर्तियां तीर्थों से पूजा के लिए ले आते हैं लोग। उपासना के हैं भेद कई, कहाँ तक उनका वर्णन करें। अपनी अपनी पसंद के इष्ट की सभी लोग उपासना करें। मूल में है वह एक प्रभु, अनेक हुए हैं उसी एक से। पूरी तरह समझोगे तभी, जब समझने का यत्न करोगे विवेक से। देह बिन भक्ति हो नहीं सकती, देह बिन प्रभु प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यह देह ही है आधार प्रभु की भक्ति का। देह को मिथ्या मान लिया तो क्या होगा साधन भक्ति का। देह और आत्मा के योग से ही संभव है साधन भक्ति का। देह भिन्न कैसे हो प्रभु भक्ति, कैसे हो उपासना बिन देह के। कैसे संभव हो पाएगा महोत्सव कोई बिना देह के। भक्ति करे जो अनेक देवों की, पहुंचे वह उस एक प्रभु को। इसीलिए करो सम्मान तुम सबका और भक्ति में लगे रहो। 2. कर्म और प्रारब्ध। कर्म सिद्धांत सृष्टि को बनाए रखने की दैवी व्यवस्था का वह अभिन्न अंग है, जिसके कारण जीव सदा संसार के बंधनों और जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। प्रत्येक मनुष्य को एक सीमित अवधि के लिए संसार में भेजा जाता है, और जितना सुख या दुख उसके प्रारब्ध में लिखा हो, वह उसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध और कर्म का परस्पर गहरा संबंध है। वास्तव में प्रारब्ध जीवात्मा के पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, जिसे विधाता ने उसके द्वारा इस जन्म में भोगने के लिए निश्चित किया है। इस प्रकार जीव के कर्म ही उसकी प्रारब्ध को निर्धारित करते हैं, और प्रारब्ध भोगते हुए वह नए कर्मों के बीज भी साथ साथ बोता जाता है। जब तक कर्मों का यह अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, तब तक जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। चूंकि कर्म और प्रतिफल का सिद्धांत ही जीवन का आधार है, अतः जीव जैसे कर्म करता है, वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। मनुष्य दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार उसके पास वापस लौटकर आता है। यही प्रकृति का नियम है। समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं कि पूर्व कर्मों का फल ही जीवन में सुख दुख के रूप में सामने आता है। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता, और प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता। परमात्मा ने मनुष्य को विवेक की शक्ति दी है, जिसके द्वारा वह अपने हित और अहित को समझ सकता है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। संसार में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए आप उपदेश देते हैं कि साधक को निष्काम भाव से कर्म करते हुए निरंतर साधना में लगे रहना चाहिए। आप निर्मल करनी और नेक आचरण पर बल देते हुए कहते हैं कि भले ही अमृत और विष को एक कहें, किंतु विष पीने से प्राण निकल जाते हैं। इसी तरह
कुकर्मों से दुर्दशा होती है और सत्कर्मों से कीर्ति बढ़ती है। अमृत विष येक महणती, परिविष घेता प्राण जाति। कुकर्मे होते फजती, सत्कर्मे कीर्ति बाढ़े। अतः जीव को चाहिए कि संतों द्वारा बताए गए शाश्वत सुख के मार्ग पर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाता जाए। वास्तव में सच्चा सुख प्रभु भक्ति में ही है, और भक्ति के लिए प्रभु के प्रति प्रेम होना और अंतःकरण का निर्मल होना अनिवार्य है। वाणी। भविष्य अज्ञात है। महणे दास विश्वास में आप फरमाते हैं, कहे दास विश्वास रखो प्रभु नाम में तुम, प्रबल शोक से अपने मन को मुक्त करो तुम। अच्छा बुरा क्या होगा कोई ना जान सके, होनी को ब्रह्मादि भी न टाल सकें। अपना नहीं है कोई। आवचटें निधान जोड़ने में आप फरमाते हैं, मिले अचानक धन जैसे, फिर कौड़ी के मोल चला जाए। भक्ति भाव के बिना वैसे ही व्यर्थ यह जीवन हो जाए। ऐसे ही जीव संसार में आकर फंस जाता है माया जाल में। खाली हाथ यहां से अकेले जाना पड़ता है अंत में। किसका कैसा समय आ पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। उड़ जाते हैं जैसे पक्षी 10 दिशाओं में कहीं कहीं। कौन है माता पिता कौन है, कौन बहन भाई तेरा, कौन है पुत्र कौन पत्नी है, कौन है बंधु तेरा। इन सबको माया ही समझो, सब साथी हैं सुख के। तेरे सुख दुख में ये नाते साथ तेरा नहीं देंगे। कैसा घर कैसा संसार क्यों झंझट में पड़ता है। जीवन भर यह बोझ उठाकर फिर यही छोड़ सब जाता है। कैसी जवानी वैभव कैसा, कैसा सुख भोग हाव भाव कैसा। इन सब को माया ही समझ तू, माया से ही यह सब उपजा। मेल हुआ कर्मों के कारण, एक ही घर में जन्म हुआ है। पढ़ा लिखा मूर्ख है रे तू, इनको अपना मान लिया है। जो बोओगे वही काटोगे। सागावें कोणे कोणा में आप फरमाते हैं, जग में कौन किसे समझाए, अपनी चिंता सबको सताए। सारे दुख लेकर इस जग के, आ जाओ तुम प्रभु की शरण में। आत्महित जो नहीं करे, समझो वह आत्मघाती है। जो पुण्य मार्ग पर नहीं चले, वह निश्चय ही पापी है कैसा आचरण हमारा, अपना मन यह सब जाने। जो बोओगे वही काटोगे, जाने यह सब लोग सयाने। अपने दुख सुख की चिंता सबको खुद ही करनी है। कहे दास खोज खुद करके, सुख की राह पकड़नी है। जो कहो वही करो। पेरिलें ते उगवतें में आप फरमाते हैं, जो बोते हो वही उगता है। जैसा बोलो वैसा उत्तर मिलता है। कटु वचन फिर क्यों बोलता है, किस लिए तू ऐसा करता है। जो कहता है वही करता है, पहले खुद करके फिर औरों से कहता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों पर हर कोई भरोसा करता है। भक्ति प्रभु की कर ले। ज्याचें होतें तेणे नेले में आप फरमाते हैं, जिसका था ले लिया उसी ने, तेरी क्या हानि है इसमें। देर न कर होकर सावधान तू, लग जा प्रभु की भक्ति में। पता नहीं आगे क्या होगा, सब उस प्रभु की इच्छा है। फल है पूर्व कर्मों का यह, लहरें दुख की उठती हैं। फल जो भी हो पूर्व कर्मों का, उसे भोगना पड़ता है। दास कहे ब्रह्मादि भी प्रारब्ध को टाल नहीं सकते हैं। कर्म फल प्रधान है। जिता सार्थक नाही में आप फरमाते हैं,
आयु व्यर्थ गंवा दी जिसने, जीते जी जन्म सार्थक नहीं किया। मिलेगा कैसे प्रभु अंत में उसको, उगेगा कैसे जब बीज ही न बोया। भगवद भक्ति करता है जो नर, पावन वह उसी से होता है, जिस प्रकार लाभ धन का व्यापार करने से होता है। प्रचलित है कथन यह लोक में, हर कोई इसे जानता है। बिना दिए कुछ मिलता नहीं, न बिना बोए कुछ उगता है। जीते जी प्रभु भक्ति नहीं की, तो मरकर मुक्ति कैसे पा सकता है। जो जैसी करनी करता है, फल भी वैसा ही पाता है। साधना छूटे नहीं कभी। कर्म मार्ग सांडू नए में आप फरमाते हैं, कर्म मार्ग छोड़े नहीं, वैराग्य से मुंह मोड़े नहीं। किसी समय भी साधना या भक्ति में बाधा पड़े नहीं। निस्पृह होकर सब कार्य करें, स्वयं उसमें ना फंसें कभी। लोगों को भी प्रेरणा दें भक्ति मार्ग पर चलने की। आलस्य का कभी विचार ना करें, बिना प्रयास ना रहें कभी। बनी रहे जब तक यह देह, साधना छूटे नहीं कभी। 3 संसार में सुख नहीं। यह मायामय संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। संसार के सारे पदार्थ और सभी जीव जंतु काल के घेरे में हैं। मृत्यु की तलवार हर एक के सिर पर लटक रही है। न जाने किस पल भरा पूरा परिवार छोड़कर अचानक यहां से जाना पड़े। तभी तो इस संसार को मृत्युलोक के नाम से भी जाना जाता है। यहां सुख की तलाश करना और सुखी होने की आशा रखना केवल मूर्खता है। किंतु संसार में माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य इसके प्रलोभनों से बच नहीं पाता। समर्थ रामदास स्वामी स्पष्ट करते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी सांसारिक संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं। यहां अपना कोई नहीं है। सुख के समय सब घेर लेते हैं और दुख की घड़ी में सभी मुंह फेर लेते हैं। इसके बावजूद मनुष्य इनके मोह में इस तरह जकड़ा रहता है कि वह उस परमपिता परमात्मा को ही भूल जाता है। सांसारिक धन संपत्ति और अन्य विषय भोग भी माया रूप हैं, जो आज एक के हैं तो कल किसी दूसरे के हो जाते हैं। आप समझाते हैं कि जो सुख सांसारिक विषयों से प्राप्त होते हैं, वे अत्यंत दुखदायी हैं। पहले तो ये मीठे लगते हैं, परंतु बाद में इनके कारण दुख ही मिलता है। विषय जनित जें जें सुख, तेथें ची होतें परम दुख। पूर्वी गोड अंती शोक, नेमस्त आहे। सत्य यही है कि मनुष्य संसार में खाली हाथ अकेला आता है और अंत समय यहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता। यह सब जानते हुए भी आपसी तालमेल और सद्भावना न होने के कारण लोग यहां अक्सर एक दूसरे को दोष देने और निंदा करने में ही लगे रहते हैं। वास्तव में यह संसार दुख की नगरी है। जिसे मनुष्य सुख मानता है, वह केवल भ्रम है। इस दुखदायी जगत से छूटने का उपाय केवल संत महात्मा ही बता सकते हैं। संतों की संगति करने से, धैर्यपूर्वक उनके वचन सुनने से मनुष्य को प्रभु भक्ति की सही युक्ति का पता चलता है। तब उसे यह बात समझ में आती है कि केवल प्रभु भक्ति में लगे रहने से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। वाणी। संसार शाश्वत नहीं है। आप जरीहा प्रपंच शाश्वत में फरमाते हैं, सोचता अगर कि संसार शाश्वत है, उसे ही पकड़ कर रखता मैं। पर संसार यह शाश्वत नहीं है, कहूं पुकार कर तुम सबको मैं। परमार्थ में अब आगे बढ़ो,
तरह तरह से यत्न करो तुम, धीरे धीरे ढीले छोड़ दो बंधन इस संसार के तुम। कौन है अपना? आप तुवा भोगिल्या में फरमाते हैं, अनेक जन्म भोगे हैं अब तक, कई तुझे माँ बाप मिले, जाने अब तक कितने लाखों स्त्री कन्या और पुत्र मिले। देह भी अपनी नहीं है जब, फिर औरों की ना बात करो तुम, सत्य रूप प्रभु का अब तो प्रेम भक्ति से ध्यान धरो तुम। प्रभु के सिवा है जो भी आशा, जानो उसे निराशा ही तुम। मेरा मेरा कहने से कष्ट ही केवल पाओगे तुम। सदा सुखी यदि रहना है तो लगे रहो प्रभु भक्ति में तुम। दुख का कारण है सब नाते, मोह छोड़ दो उनका तुम। व्यर्थ हैं झमेले संसार के। आप महणे दास हे आस में फरमाते हैं, कहे दास रखी है कैसी यह आशा, सुख की यह आशा रखना व्यर्थ है। दुर्बल हो जाती है देह धीरे धीरे, संसार के लिए तेरा रोना व्यर्थ है। जग में कोई आभार न माने। आप भले सांगती में फरमाते हैं, कहते हैं शुभ चिंतक यह, रहो संतों की संगति में। देह को लगाओ तुम विवेक से प्रभु सेवा में। जग में कोई आभार न माने, व्यर्थ बोझ न बनो यहां। संसार यह रहने योग्य नहीं है, दुख हैं बहुत यहां। निंदा करें हर हाल में लोग। आप संसार करिता महणती में फरमाते हैं, रहता हूं गृहस्थ में तो गलत मुझे ठहराते हैं, नहीं रहूं तो आलसी और पेटू कहते हैं। हे पतित पावन प्रभु, तेरे ऐसे संसार में सम्मान मुझे कैसे मिल सकता है। भक्ति करूं तो कहते हैं पलायन करता है, नहीं करूं तो निंदा मेरी लोग बहुत करते हैं। सदाचरण करूं तो कहें अहंकारी है, नहीं करूं तो पापी और दुष्ट मुझे कहते हैं। सत्संगति में रहूं तो कहें उपदेश देता है, नहीं रहूं तो कहें ज्ञान नहीं इसको, यह तो अभागा है। भाग्यहीन समझकर मुझे अभागा कहते हैं, यह भी कहें कि श्रेष्ठ जनों को अहंकार दिखाता है। बातें अधिक करूं तो मुझे वाचाल कहते हैं, चुप रहता हूं अगर तो घमंडी मुझे कहते हैं। मेल जोल ना रखूं तो कठोर मुझे कहते हैं, रखता हूं तो कहें इसने कुल को डुबो दिया है। दान धर्म ना करूं तो कहें धन इकट्ठा करता है, दान करूं तो कहें कि इसने कंगाल कर दिया है। विवाह करूं तो कहते हैं मतवाला हो गया, नहीं करूं तो लोग मुझे नपुंसक कहते हैं। नाम जपूं मुख से तो सारे मुझ पर हंसते हैं, नहीं जपूं तो हर तरह से मूर्ख ठहराते हैं। कहे दास प्रभु मुझको केवल तेरा सहारा है, इस कठिन भव सागर से बस तू ही पार ले जाता है। दुख में कोई साथ ना दे। आप सुखाचे सांगाती सरवही में फरमाते हैं, सुख के सब होते हैं साथी, दुख में साथ छोड़ जाते हैं। छोड़ जाते हैं साथ संकट में, सुख आते ही घेर लेते हैं। दूर हुआ यह कष्ट रामदास का, संग साथ सब देह से जुड़े हैं। जीवन व्यर्थ ना करो। आप
माझी माझी ऐसे महणता में फरमाते हैं, मेरा मेरा कहे जिन माता पिता को, देहांत जब उनका होता है, तब समझे सब मिथ्या है, फिर पत्नी को अपना कहता है। कहे अपना उसे, वह भी चल बसती है, फिर संतान भगवान हो जाती है। देह को फिर से झूठी आशाएं पूरी तरह घेर लेती हैं। घटती है आयु, आता है बुढ़ापा, कहता है शरीर अब पक गया है। भ्रमित हुआ यह मूर्ख अज्ञानी, अंत में अशक्त हो जाता है। धन यौवन चले जाते हैं जब, पछतावा तब मन में होता है। रत्न हाथ से जब छूट जाता है, तब मन संतप्त हो जाता है। शिष्य पूछता है सतगुरु से, करूं कौन सा यत्न प्रभु, जिस युक्ति से आत्मा मेरी पावन हो जाए प्रभु। लगता है सब कुछ त्याग दूं, कुछ तो सार्थक हो पाए। हो सकता है फिर प्रभु स्वयं ही मुझे मार्ग पर ले आएं। कहते हैं रामदास अंत में, रखो दृढ़ विश्वास तुम, श्रवण संतों के वचनों का करते रहो ध्यान से तुम। सुख चाहा पर दुख ही पाया। आप सुख सुख महणता में फरमाते हैं, सुख सुख कहता रहा, किंतु मैंने दुख ही पाया। चित्त उदास हुआ मेरा, भक्ति भाव सब गया। भ्रमित हुआ मन समझे नहीं, हित जाने ना अपना। बंधन देह के कठिन बहुत हैं, देह बुद्धि पलटे ना। रहो विरक्त इस जग में। आप परमार्थ तो चीजो वैराग्य में फरमाते हैं। विरक्ति का भाव ही है परमार्थ, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। अभागा है वह जो विरक्त नहीं है, ऐसा मनुष्य दरिद्र है। अतः वैराग्य को धारण करो, दूर करो भय लोक लाज का। बीत जाएगी जब युवावस्था, शरीर यह दुर्बल हो जाएगा। अभी अगर वैराग्य न उपजे, न संसार परिवार ही छूटे, तो भी गृहस्थ में रहते हुए परमार्थ में ही ध्यान रहे। छोड़ो मौज मेला इस जग का, श्रेष्ठ परमार्थ को धारण करो। दीन दुखी जीवों के लिए दया भाव तुम मन में धरो। जन्म सार्थक जो करना चाहो, बुद्धि बांध कर रख दो तुम। सुनो बैठकर फिर सत्संग, श्रद्धा और सद्भाव से तुम। फल है यह सत्संगति का, बंधन इस जग का टूट जाए। रहे नहीं तब कोई वासना, बुरी संगति जब छूट जाए। मैं हुआ दास प्रभु का इस कारण, कि दास प्रभु का रूप हो जाए। ऐसी परम गूढ़ अवस्था, सत्संगति से ही मिल पाए। समय सार्थक करो। आप सत्याय वढ़ें सुकृत नाही में फरमाते हैं, सत्य से बड़ा सत्कर्म न कोई, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। अनुभव प्राप्त किए बिना संतोष कभी मिलता नहीं। चंचल का जो ध्यान करेगा, वह सहज ही चंचल हो जाएगा। निश्चल की जो भक्ति करेगा, वह निश्चल हो जाएगा। जो भी है सब प्रभु का है, व्यवहार करे जो इस निश्चय से। दुखों का समूल नाश फिर हो जाए ऐसा करने से। दोष पराये ढक कर रखे, अवगुण देख कहे न किसी से। दुर्जन पकड़ में आ जाए तो, कर उपकार छोड़ दे उसे। करे निरंतर सेवन एकांत का, और अभ्यास में लगा रहे। लोगों के संग रहते हुए भी समय सार्थक करता रहे।
4. चेतावनी। संसार में दुखों और मुसीबतों का सामना करते हुए मनुष्य जब हताश होकर किसी संत महात्मा की शरण में आता है, तो वह उसे चेताने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। असल में संत महात्मा परमार्थ के खोजियों को संसार की वास्तविकता से परिचित कराने तथा सत्य की पहचान कराने के उद्देश्य से ही संसार में आते हैं। वे अपनी वाणी और वचनों द्वारा जीवों को जागरूक करने और उनके भ्रम दूर करने के लिए कभी प्रेम से और कभी चेतावनी देकर समझाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मनुष्य को सुख की चाह तो है, किंतु इसकी प्राप्ति के लिए वह सही दिशा में कदम नहीं उठाता। वह संसार की मोह माया से बंधा रहता है और सांसारिक संबंधों तथा अन्य पदार्थों को ही अपना सब कुछ मान लेता है। आप चेतावनी देते हैं कि मनुष्य के पास समय बहुत कम है, उसके जीवन की अवधि सीमित है, अतः इस अमूल्य समय को संसार के माया जाल में उलझकर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य जब तक संतों की शरण में नहीं आता, तब तक सांसारिक बंधनों की पकड़ ढीली नहीं होती। उसे सदा घर परिवार और दुनियावी कामकाज की ही चिंता लगी रहती है। ऐसी हालत में वह परमार्थ के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता। उसे यह बोध तो हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है, किंतु संत उसे इस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति भी सावधान करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी भी साधक को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा संसार का मोह है, जो मनुष्य को सत्संगति से ही दूर कर देता है। वासना से उपजे मोह के कारण ही सारे दुख मिलते हैं। सुखी वही है जो विषय वासना को त्याग देता है। महणोनी विषय वासना मोडे तो येक सुखी। इसलिए मोह ममता से मुक्त होने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति सांसारिक दायित्वों को निभाते हुए मन से संतों के वचनों पर चिंतन करता है और उनके प्रति प्रेम भाव रखता है, वह संसार में रहते हुए भी इससे निर्लिप्त रहता है। किंतु मन को इस अवस्था में लाना इतना आसान नहीं है। संतजन समझाते हैं कि गुरु की शरण में आने पर ही संसार के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। वाणी। देह क्षणभंगुर है। आप देह कृमिचे कोठार में फरमाते हैं, कृमियों का भंडार है देह, हड्डियों का पंजर है देह, किसी जर्जर किले की तरह टूटकर मिट्टी हो जाती है देह। पित्त वमन और विष्ठा मूत्र, इनसे ही यह देह चले, हैं आदि से अंत तक दुख ही दुख इस देह में भरे। देह में पनपें बुरी इच्छाएं, जिन पर कोई वश न चले, बहती हैं 9 नालियां इसमें, है मैल से भी मैली यह देह। सार नहीं है कोई इसमें, विकारों से है भरी यह देह, नष्ट हो जाए पल भर में, है इतनी क्षण भंगुर यह देह। मार्ग में हैं बहुत लुटेरे। आप हैं आत्मज्ञान नवहे में फरमाते हैं, सरल नहीं है पाना आत्मज्ञान को, विघ्न बहुत हैं इस मार्ग में। हे बंधु बताता हूं तुम्हें, मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। मार्ग में हैं बहुत लुटेरे, तेरे पीछे हरदम भाग रहे हैं। लूट लेते हैं वे सहसा तुझे, तेरी गठरी छीन ले जाते हैं। जीवन है अनमोल संपदा, भंडार तू जिससे भर सकता है, किंतु मोह माया इस जग की छीन के सब ले जाती है।
इसीलिए हे शिष्य सावधान हो, गुरु भक्ति कर दृढ़ता से, बिना अधिक प्रयास किए ही मिलेगी तुझे शांति इससे। चिंता नहीं की तूने। आप काया हे कालाची में फरमाते हैं, काया है यह काल की, वह एक दिन ले जाएगा। उस समय है बंधु मेरे, तुझसे क्या हो पाएगा। जानता है सब, फिर क्यों बनता है अनजान तू। बेकार में ही मेरा मेरा कहता है रे तू। अहंकार लोकाचार और लूटपाट में लगा रहा तू। जीवन भर व्यर्थ ही कष्ट सहता रहा तू। अपने भले की थोड़ी सी भी चिंता नहीं करता है तू। जाते समय परलोक खुद भी लुट जाएगा तू। अपनी चिंता की नहीं, विमुख रहा नाम से तू। पास प्रभु के अंत में क्या मुंह लेकर जाएगा तू। जीवन भर करता रहा जिन पर अहंकार तू। अरे अभागे चला जाएगा सब कुछ यहीं छोड़कर तू। कहे दास भक्ति उस प्रभु की, अब तो कर ले तू। अहंकार में ही जकड़ कर क्यों मरना चाहे तू। मृत्यु का पल समीप है। आप काल जातो क्षण क्षणा में फरमाते हैं, पल पल समय जो बीत रहा है, मृत्यु का पल समीप आ रहा है। मृत्यु की घड़ी दूर है जब तक, जल्दी से कुछ कर ले तब तक। देह तेरी यह नश्वर है, तू किस प्रभाव से भूल गया है। माया जाल में मन उलझा है, सब दुखों का मूल यही है। जो भी है सब सत्य लगता है, किंतु पल में ही लुप्त हो जाता है। राममय हुआ रामदास कहे, अब होना है सावधान तुम्हें। मोह ममता का नाश कर। आप घात करा में फरमाते हैं, नाश कर मोह ममता का नाश तू कर ले। मोह से क्रोध बढ़े, क्रोध श्वान पर वश न चले। मन में मोह उत्पन्न होते ही दूर हो जाए संतों से तू। दास कहे मोह हर ले बुद्धि को, दर दर भटके मोहवश तू। जो बंधा हुआ है जग में। आप परमार्थाचा अनादर में फरमाते हैं, परमार्थ में जो श्रद्धा ना रखे, मान सम्मान करे जगत का। बोझ उठाए जो बस गृहस्थी का, बद्ध नाम है उसका। सत्संग जिसको भाता नहीं, मन लगे संत निंदा में जिसका। देह बुद्धि से बंधा है जो नर, बद्ध नाम है उसका। धन की माला जपे हाथ में, चिंतन सदा करे नारी का। अकाल पड़ा सत्संग का जिसको, बद्ध नाम है उसका। आंखें देखें धन और स्त्री को, कान सुने इनकी ही चर्चा। करे जो चिंतन सदा इन्हीं का, बद्ध नाम है उसका। तन मन और वचन से, प्राण चित्त से और उमंग से। करे भक्ति जो स्त्री और धन की, बद्ध नाम है उसका। संत की निंदा मत कर। आप नकोरे नको में फरमाते हैं, हे बंधु मत कर संतों की निंदा तू। है महापाप यह मत कर निंदा तू। जीते जी तो निश्चय ही तू यातना सहेगा। फल भोगेगा जब तू, एहसास तुझे तब होगा। यह कैसा परमार्थ है। आप ऐसा कैसा रे में फरमाते हैं, यह कैसा परमार्थ है बंधु। ऐसे जीने से तो जल जाना अच्छा है बंधु। उचित आहार नहीं ले सकते तुम,
नींद को वश नहीं कर सकते तुम। चंचल मन पर जोर चले ना, कटु वचन नहीं सह सकते तुम। बड़े प्रेम से कहे रामदास, जग के धंधों पर ध्यान न दो तुम।